साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम साम्यवाद कम्युनिज्म पर चर्चा करेंगे कि साम्यवाद क्या है, साम्यवाद के पीछे की विचारधारा क्या है, साम्यवाद लोगों को किस प्रकार प्रभावित करती है और वर्तमान समय में जो साम्यवाद के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं, आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साम्यवाद की जो पहली और महत्वपूर्ण धारणा है वो है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी हर एक को अपनी क्षमता अनुसार और हर एक को अपने कार्य अनुसार चीज़ें दी जाएंगी। यानी हर कोई व्यक्ति जो सॉलिड है, मजबूत है, अपनी क्षमता के हिसाब से काम कर सकता है, उसको उसकी क्षमता के अनुसार काम करवाया जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत के अनुसार ही उसे पैसे, धन, घर, पैलेस आज सभी चीज़ें दी जाएंगी। एक ऐसी विचारधारा। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी, जिससे साम्यवाद की विचारधारा पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे समाज में फैली। इनका जो टाइम था, अगर वो हम देखेंगे तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के समय इनकी विचारधारा आई, जब श्रमिक वर्ग से, सर्वहारा वर्ग से अधिक काम करवाया जाता था, मजदूरों से अधिक काम करवाया जाता था। एक ऐसे समय में इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने दो क्लास की बात की, एक बुर्जुआ वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जिसमें बहुत बड़े बड़े कैपिटलिस्ट, बहुत बड़े बड़े पूंजीवादी आते थे, और सर्वहारा वर्ग में किसान, श्रमिक, गरीब, मजदूर, श्रम करने वाले लोग आते थे। तो ये दो प्रकार के क्लास में इन्होंने डिवाइड करके समाज को देखा। लेनिन ने रशियन रिवॉल्यूशन में 1917 में कम्युनिज्म के विचार को अपनाया और उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा कि 8 घंटे की मजदूरी होनी चाहिए और सप्ताह में सिर्फ 5 दिन का कार्यक्रम होना चाहिए। ये विचार लेनिन ने रखा, जो ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। मार्क्सवाद आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है, अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबों एवं अमीरों के मध्य वर्ग संघर्ष ही है। सशस्त्र क्रांति की बात इन्होंने की आर्थिक एवं सामाजिक समानता है। इन्होंने कहा कि यदि हम चीज़ें एग्जिस्ट कर लेते हैं, यानी चीज़ों को एक समान रूप से प्राप्त कर लेते हैं, तो तब तक तो ठीक है। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अपना हक मांगेंगे। जैसे मजदूरों का संघ हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, ये सब समाजवाद के विचार से ही संभव हो पाया है। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें उन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन के सिद्धांत की विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है। मार्क्स ने धर्म की आलोचना भी की और उसे अफीम की संज्ञा भी दी। इस प्रकार हम देखें कि मार्क्सवाद जो रूस में फैला हुआ है, चीन में फैला हुआ है, अन्य तमाम यूरोपियन कंट्री में फैला हुआ है, उसका इतना विस्तार है, लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि स्टालिनवाद, लेनिनवाद, माओवाद की खासकर बात करें तो जो चीन से फैली विचारधारा थी, जिसने एक हिंसक रूप लिया और रेड टेरर के नाम से जानी जाने लगी। यानी माओविस्ट एक ऐसे विचारधारा को अपना के चलने लगे जहाँ पर सरकार को न मानने की सिफारिश उनके मन में बात रहती थी। और माओविस्ट ज़्यादातर रेड टेरर के नाम से भी भारत में विख्यात हैं। आज भी नक्सलवाद, माओवाद की समस्या फैली हुई है, जो कि साम्यवाद से प्रभावित है। हमें इस बात को समझना चाहिए। साम्यवाद के बाद आगे हम सोशलिज्म पर चर्चा करेंगे, पूंजीवाद पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।